मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीएड सेकेंड ईयर का ज्ञान और पाठ्यक्रम में मैं आज का विषय है पाठ्यक्रम विकास के आयाम। पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख 4 आयाम होते हैं: अनुदेशन आयाम, अनुभव आयाम, कक्षा पाठ्य वस्तु आयाम, पाठ्य वस्तु आयाम। अनुदेशन आयाम के बारे में बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम के प्रारूप का संबंध अनुदेशन विकास करने से होता है, अनुदेशन विकसित करने से होता है। किस प्रकार के अनुदेशन की आवश्यकता होगी, यह बालकों की मानसिक क्षमताओं के विकास क्रम के अनुसार अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम का विकास करने में अनुदेशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। छोटे बालकों को अनुदेशन स्मृति के विकास और अभ्यास के लिए किया जाता है, माध्यमिक स्तर के बोध और समझ के लिए किया जाता है तथा उच्च स्तर के लिए चिंतन शक्ति और सौंदर्य अनुभूति के विकास के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से भी अनुदेशन का प्रारूप अलग अलग होता है। अविक्रमित अनुदेशन माध्यम बुद्धि स्तर या निम्न बुद्धि स्तर के छात्रों के अधिक उपयोगी नहीं होता। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की दृष्टि में भी अनुदेशन का प्रारूप अलग अलग होता है। इस समस्या को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का प्रारूप विकसित किया जाता है। अब आता है दूसरा आयाम, इसका अनुभव आयाम। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का प्रमुख मानदंड है कि विद्यालय शिक्षा द्वारा छात्रों को जीवन में जितनी उपयोगिता रही उसका अनुभव छात्र स्वयं ही करता है। छात्रों के अनुभव और पाठ्यक्रम की उपयोगिता में समन्वय होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला एवं सरल के साथ साथ ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जा सके। तभी पाठ्यक्रम अधिक उपयोगी होगा तथा उसके द्वारा ही छात्रों के ज्ञान के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। अनुभव का अर्थ है अध्ययन, कार्य करने की क्षमता तथा छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक भी अपने शिक्षण कार्य के अनुभव के द्वारा यह बता सकते हैं पाठ्यक्रम छात्रों के अनुरूप है या नहीं। सही पाठ्यक्रम वही है जो छात्रों की रुचियों क्षमताओं के अनुरूप हो तथा जिसके द्वारा छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जा सके। अब आता है इसका तीसरा आयाम, कक्षा पाठ्य वस्तु आयाम। कक्षा पाठ्य वस्तु आयाम के बारे में बता रहा हूँ। विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की पाठ्य वस्तु का प्रारूप सुनिश्चित किया जाता है। साधारण कक्षा 8वीं तक सभी विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है, इसलिए कक्षा 6 से 8 तक की समस्या होती है कि किन पाठ्य वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए या सम्मिलित किया जाए, क्योंकि इसके बाद की कक्षाओं में कुछ विषय वैकल्पिक तथा कुछ विषय अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार पाठ्य वस्तु के स्वरूप को विभिन्न स्तरों से निर्धारण करने को पाठ्य वस्तु के आयाम की संज्ञा देते हैं या कहते हैं। अब आता है इसका चौथा आयाम, पाठ्य वस्तु का आयाम। पाठ्य वस्तु के आयाम के बारे में बता रहा हूँ मैं। इस आयाम के अंतर्गत पाठ्यक्रम के प्रारूप में कक्षा स्तर की अपेक्षा विषय स्तर को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक विषय की पाठ्य वस्तु का विभाजन एक चढ़ाव के क्रम में किया जाता है। इस स्तरीकरण की ग्रेड कहते हैं, इस स्तर को ग्रेड कहते हैं। प्रत्येक ग्रेड की पाठ्य वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित होता है। इसके लिए प्रमाणित परीक्षा भी की जाती है या परीक्षा भी होती है। बस इतना ही, और आगे कल बताएंगे।